गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से अपनी न्यूज़ को कवर करेंगे और पहली न्यूज़ दोबारा से हमारी थाईलैंड और कम्बोडिया की है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे होगा हम उसको पूरी तरीक़े से कवर करेंगे। और आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें जो थाईलैंड एंड कम्बोडिया इनके जो टॉप डिप्लोमेट्स थे, दोनों कंट्री के टॉप डिप्लोमेट जो थे वो चाइना में मिलते हैं, ठीक है। और वो चाइना में मिलके आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये जो वॉर चल रहा था इन दोनों कंट्री के बीच में इसको कैसे शांत शांत किया जाए। और जो सीज फायर हुआ था इनका जो सीज फायर इनका हुआ था, सीज फायर, ठीक है, सीज फायर हुआ था, इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए और जो सीज फायर में बातें हैं उसको पूरा कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सीज फायर में एक एग्रीमेंट था कि जो 72 आवर्स तक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इनके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, सोल्जर्स, उनको रिलीज कर दिया जाएगा दोनों कंट्री की तरफ से। तो वो तभी पूरा हो पाएगा ना जब 72 आवर तक कंटिन्यू पीस रहेगी। तो जरूरी है उसके लिए। तो इसकी इसीलिए दोनों कंट्री के जो टॉप डिप्लोमेट्स थे उन्होंने वहाँ पे डिस्कशन किया। और यही इंडिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है और बाकी नेशन भी चाहते हैं कि शांति हो। इसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी पीस के लिए बोला है, और वो तो पीस के लिए जाने जाते हैं, मिस्टर पीस बोला जाता है उनको। तो उन्होंने भी बोला शांति जरूरी है। तो ऐसे मतलब सारी कंट्रीज ने ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर हुआ है, उसको सपोर्ट किया है। और ये दोनों की मीटिंग चाइना में हुई थी क्योंकि चाइना जो है अब एक्ट कर रहा है एज अ पीस मीडिएटर। तो उन्होंने पीस के लिए बोला कि भाई शांति बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, शांति से अगर बात खत्म हो रही है तो बढ़िया है। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। अब बात करते हैं, अब चलते हैं हमारी आगे आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ। हमारी दूसरी न्यूज़ है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन को लेकर। बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले ओस्मान हादी नाम का एक बांग्लादेश का पॉलिटिकल लीडर जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट हमेशा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया करता था, उसको अननोन गनमैन ने मार दिया था, ठीक है। तो अब हुआ क्या इसमें कि बांग्लादेश पुलिस ने आज क्या एलिगेशन लगाए कि जो इनके इसके मर्डर के दो दो एक्यूज थे। इस मर्डर में जो दो क्रिमिनल्स थे, दो क्रिमिनल्स दो क्रिमिनल्स जो थे, दो क्रिमिनल्स, ठीक है, वो दो क्रिमिनल्स इंडिया बांग्लादेश से बांग्लादेश से मेघालय यहाँ पे मेघालय बांग्लादेश से मेघालय यहाँ पे आ गए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। तो होता क्या है जब बांग्लादेश इंडिया पे ये बोलता है कि वो मेघालय आ गए हैं थ्रू बांग्लादेश, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली जो जो आपकी वो थी बांग्लादेश बीएसएफ बीएसएफ जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहती है मेघालय में, मतलब कि मेघालय बीएसएफ और आपकी मेघालय पुलिस, ठीक है, बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने मना कर दिया कि ये सारे क्लिप्स बिल्कुल गलत हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, आप अपने इन्वेस्टिगेशन को सही से कीजिए। तो इंडिया इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, साफ सीधी बात, ऐसा सिक्योरिटी फोर्स ने बोला, ठीक है। हम चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। हाँ, दूसरी न्यूज़ हमारी है फ्रॉम रशिया रशिया एंड चाइना के रिलेशन को लेकर, ठीक है। तो हुआ क्या है अभी कि रशिया रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना एंड स्टैंड अगेंस्ट इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, ठीक है। तो हुआ क्या है कि रशिया ने अभी जो चाइना का क्लेम है कि ताइवान उसका पार्ट है उसको सपोर्ट किया है, ठीक है, और उसको सपोर्ट किया और साथ में जापान को भी उन्होंने बोला है कि इनके जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने जापान को बोला कि आप
बीच में मत आइए, ये चाइना का पार्ट है, उसको अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या करता है, मतलब क्या इंडिया जो आपका ये है, आपका ताइवान है, उसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है? तो इंडिया भी नहीं करता है, इंडिया भी चाइना का पार्ट ही मानता है इसको, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया ताइवान को कल्चरली और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। और हमारे कुछ मिशंस और एनजीओ यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ये चाइना है और ये ताइवान है, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये हमारी ये न्यूज़ हो गई। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। हमारे अब न्यूज़ आती है, पीएम मोदी ने आज मन की बात में बोला, वर्ल्ड लुक एट इंडिया विद अ ग्रेट होप ड्यू टू द यूथ पावर, सेज पीएम मोदी 2025 मन की बात, ठीक है। मन की बात में पीएम मोदी ने हमारे यूथ को बोला कि हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो जनरेशन जेड और अल्फा है, ठीक है, जनरेशन जेड अल्फा जो है, ये दोनों जनरेशन आगे जाके इंडिया के जो इंडिया का जो टारगेट है, विकसित भारत बाय 2047, इसका टारगेट जनरेशन जेड ही तो करेगी, जनरेशन जेड ही तो करेगी। तो उसको टारगेट करते हुए पीएम मोदी ने बोला कि जनरेशन जेड जो है, हमारी यूथ जनरेशन है, यही उसको पूरा करेगी। तो पीएम मोदी ने बोला कि हमारी जनरेशन जो है, उसको टेक्नोलॉजिकली उसको कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पहला तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारी जनरेशन को फोकस करने की ज़रूरत है। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा स्टार्टअप्स, तीसरा स्पोर्ट्स, चौथा साइंस, ठीक है। और इसके साथ में सोशल सर्विस एंड डिसिप्लिन, ये बातें हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, साइंस, स्टार्टअप्स, करियर, स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन, और ये सारी बातें पीएम मोदी ने बोला कि ये जो यूथ है, ये सारी बातें यूथ को सीखनी चाहिए, बेसिकली अपना फुल डेवलपमेंट करना चाहिए विकसित भारत के करने के लिए। साथ में पीएम मोदी ने एक बात और बोली, जो विकसित भारत यंग लीडर्स यंग लीडर्स डायलॉग होता है ना, हर साल होता है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने बोला कि यूथ को बढ़ चढ़ के कॉम्पिटिशन लेना चाहिए। इसकी एज लिमिट होती है 15 से 29 ईयर्स तक के सारे ग्रुप के लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है, ऐसे ऐसे। तो इसको भी आप लोग भी दे सकते हो, जिसमें से जिसको देना हो। तो पीएम मोदी ने इसकी बात भी की। इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है, इसमें आपके मतलब जो आपके थॉट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक आपको मिलता है विकसित भारत को लेकर, विकसित भारत बाई 2047 को लेकर आपको टॉपिक मिलते हैं। उस टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना होता है, अपनी स्पीच देनी होती है, बेसिकली अपने थॉट्स को देना पड़ता है, और जिसके थॉट्स अच्छे होते हैं उनका सिलेक्शन आगे के लिए हो जाता है। ऐसे चलता है ये। तो यह काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग लोग अपने थॉट्स को देते हैं। आप लोग को भी सीखने का मौका मिलता है जो पार्टिसिपेट करता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ, करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है करना। मतलब ज़रूरी क्या है, सीखने को मिलता है तो सीखने को कुछ मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहिए ना उसमें। तो यही पीएम मोदी ने बोला कि आप लोग भी करो और सबको करवाओ। अब हमारी न्यूज़ है फ्रॉम इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की अपडेट आई है कि 29 दिसंबर से जो आधार ऑथेंटिक आई आर सीटीसी है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें होगा क्या कि इसमें एक अपडेट है 5 जनवरी 2026 से, ठीक है, 5 जनवरी 2026 से रात 8 बजे से सुबह को लेकर 16 बजे तक, ठीक है। और 12 जनवरी को 8 बजे से लेकर मिड नाइट तक ये स्कीम जो है ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्कीम स्टार्टिंग पे है। इससे क्या होगा कि जो रियल यूजर्स हैं, बेसिकली जो आधार के रियल यूजर्स हैं, उनको बेनिफिट मिले, और जो लोकल बेनिफिट वाले हैं उनको बेनिफिट जो है ना मिले, ठीक है। ये इसका स्कीम है। इसमें और कुछ बातें हैं जो कि बतानी है, जैसे कि आपका कि जो मतलब कि तो इसमें बताया गया कि अगर जो आधार कार्ड है, ठीक है,
आधार कार्ड जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका लिंक होगा, तो जो रियल यूजर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, वो जल्दी कर लेंगे काम को, और जो नहीं है वो है बेसिकली। और इसका देखो, इसका लिंक एक और है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंट्री में, अभी हमारे देश में ये चल रहा है SIR, ठीक है। SIR में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जो नकली आधार कार्ड है, मतलब फेक आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, बढ़ जा रहे हैं सारे। तो वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो रहा है और ज़्यादा ज़्यादा, तो अब इसको पूरा करने में आसानी भी होगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, और ऐसी प्रोसेस करते हुए इसमें भी जब रियल डॉक्यूमेंट होगा तो जो वो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। बुकिंग वगैरह हो गया, आपका रिजर्वेशन टाइम हो गया, इसमें सब में इंक्रीज होगा रेलवे पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है फ्रॉम पुरी, हमारी बाबा जगन्नाथ की नाम की जो नगरी है, वहां से न्यूज़ आई है इसकी। और इस न्यूज़ में क्या है कि 2026 की जो यात्रा है, ठीक है, उसके पहले उन्होंने कुछ, जो कमेटी यहाँ पे है, उन्होंने कुछ डिसाइड किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि जो जितना भी मतलब जितना भी आपका ज्वेलरी वगैरह होता है ना, मतलब मंदिर में जो ज्वेलरी वगैरह होता है जो, उसको 3 फेज में करने का प्लान है, ठीक है। और यात्रा को 3 फेज में करने का प्लान है इनका 26 में, ठीक है। तो उसके लिए जो ज्वेलरी वगैरह है ना, उसको चेक वगैरह किया जाएगा, है। और आरबीआई की जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो 1978 की जो इन्वेस्टरी लिस्ट है, उसके साथ क्रॉस चेक करेंगे इसको, और देखेंगे भाई कितना फंड वगैरह इसके अंदर है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मंदिर में काफी हर साल आता है चढ़ावा वगैरह भक्तों के द्वारा, तो उसकी वजह से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और 26 में बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 2026 में 3 फेज में इसकी यात्रा होगी। तो कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे हमारे इंडिया का इम्पोर्टेंट कल्चर है, और हमारे इंडिया की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है साथ में। So that with this, now we have to now this is time to end this video. With this, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.